हेलो एवरीवन, myself शीना गुप्ता फ्रॉम कॉमर्स पाठशाला। सो बच्चा, दिस इज योर क्लास जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। कंसेप्ट हमने कर लिया है। जो भी बच्चा सीधा इस क्लास में आया तो उसको कम से कम पिछली 2 क्लास तो देखनी पड़ेगी। एक तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की, जो भैया हर न्यूमेरिकल का बेस है, और एक आपको देखनी पड़ेगी वैल्यू एडेड का कंसेप्ट। वो जरूर देख कर आना, वरना आज की क्लास में कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपका वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या किया है। वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी। अगर सिंगल फर्म है तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जितने भी फर्म्स का, उन सबका बेसिकली टोटल भी एक ही फर्म है तो एक ही होता है। तो हमारा जीडीपी एट एमपी और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सेम होता है हमारा एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? वीओओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। इसको फर्दर ओपन करें तो सेल्स प्लस आपका सेल्फ कंजम्पशन माइनस आपका सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन को ओपन करूं तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सेल्स को फर्दर ओपन करें तो डोमेस्टिक सेल्स आ जाता है आपका, प्लस एक्सपोर्ट्स आ जाता है, सेल्फ कंजम्पशन, चेंज इन स्टॉक एंड ऑल दैट वगैरह। एंड उसके बाद आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ओपन करें तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स, यानी कि डोमेस्टिक वर्ड गिवन होता है तो इंपोर्ट्स को देखेंगे, अगर परचेज गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट को देखेंगे, अदरवाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐड नहीं करेंगे। और मशीनरी यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, ये सारी चीजें कैपिटल वाली नहीं आती है। होपफुली फॉर्मूला आप अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। मल्टीपल फर्म होते हैं तो अलग अलग वैल्यू ऐड निकाल के टोटल करके जीडीपी निकालती हूँ, और अगर सिंगल फर्म है तो वही जीडीपी है और वही जीवीए है। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिंपल क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आपको हिंट दे दूंगी, तो एज अ होमवर्क अटेंड कर लेना। तो देखो इसमें कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, तो वैल्यू एडेड कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है? डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए की सेल कितनी है? डोमेस्टिक है तो भैया एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा टोटल सेल्स कितनी है आपकी? 5000। परचेज कितना गिवन है आपको? ए का 200। तो सेल्स माइनस परचेज आ गया इसका वैल्यू एडेड, सेल्स माइनस परचेज। मैम आपने तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बताया था बच्चा, पता है होता क्या है? जो वैल्यू एडेड में हमारा गिवन है वो ले लेंगे, जो नहीं गिवन वो जीरो अज्यूम कर देंगे। वैसे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपका? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एनी पर्टिकुलर फर्म, जैसे ए है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? वीओओ। फर्दर ओपन करेंगे तो सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमें ये नहीं गिवन, हमें ये नहीं गिवन, तो सेल्स माइनस परचेज हो गया, सीधा छोटा फॉर्मूला। 99% आपको ये और ये गिवन होता है, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था। और वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो वो ले लेंगे। ठीक है, सेल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट एक ही बात है। मतलब अगर आपका बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो आप सेल्स के अंदर ये सारी चीजें ऐड कर ये सब का एडिशन क्या हो जाता है आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वीओ इज द हेड और उसका सब सब पार्ट हो जाता है। अच्छा, विजिबल नहीं है तो इसका एडिशन क्या होता है? वीओ। तो वीओ जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हेड है, बाकी सारे इसके सब हेड्स है। तो व्हेन हेड इज गिवन सब हेड को इग्नोर करते हैं, अदरवाइज फिर ले लेते हैं। तो सेल्स माइनस परचेज किया तो आपका 4800 आ गया, जो आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए है। और सिमिलरली बी का दिस माइनस दिस कर देंगे, सेल्स माइनस परचेज, तो आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। सिंपल। और अगर मेरे को जीडीपी निकालना हो तो कैसे आएगा? इन दोनों का सम, ये आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। सिंगल सिंगल फर्म का जो वैल्यू ऐड है टोटल कर देंगे अगर मल्टीपल फर्म के केस में, तो वो आपका क्या आ जाता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जीवी एड एफसी निकालना है। सेल्स गिवन है आपको 500, ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 30, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स गिवन है 300, परचेज ऑफ मशीनरी गिवन है 150 और सब्सिडी गिवन है 40। सबसे पहले तो ना सच काइंड ऑफ क्वेश्चन में हम करते हैं एक तरीका जो मैं बताने वाली हूँ, वो है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब हर एक क्वेश्चन का, हर एक स्टेटमेंट का कर देंगे पोस्टमार्टम, अलग 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 अलग, ताकि हम आराम से उसको कहाँ कहाँ डालना है वो देख पाए। तो सबसे पहले तो भैया सेल्स, सेल्स आता है ले लेंगे फॉर्मूले के अंदर। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से क्या बनता है हमारा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना हो गया आपका? यहाँ पर चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। सेल्स है आपकी 500, चेंज इन स्टॉक है आपका -10 आ रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है तो इसलिए -10 हो गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड माइनस करते हैं, परचेजेस आ गया हमारा 300, ये भी माइनस करेंगे हम। परचेज ऑफ मशीनरी को क्या करेंगे? इग्नोर, ये होती है इग्नोर,
मशीनरी कैपिटल वाली आइटम नहीं लेते। सब्सिडीज को जिसने नेशनल इनकम एग्रीगेट नहीं देखा जरूर देख लेना। सब्सिडीज को हम लेंगे लास्ट में, यानी कि जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हमने करे हैं ना वो लास्ट में यूज आते हैं। लास्ट में मतलब जीडीपी जीवीए जो भी निकालना है निकाल के जो कन्वर्ट करना होगा ना जब तो ये कन्वर्जन यूज आएंगे। तो जो भी आपकी एंड बेसिकली नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के हिस्से हैं दैट इज आपका डेप्रिसिएशन हो गया, दैट इज आपका एनएफआई हो गया, फीफा फीटा एंड ऑल दैट इज आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, सब्सिडीज हो गया, ये सारी की सारी चीजें मैं लास्ट में लेती हूँ, ठीक है। तो भैया ये सब लास्ट में लेंगे। आप देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस, तो क्या आ गया आपका इसका आंसर, यह आ गया आपका आंसर 190। और सिंगल फर्म है तो सिंगल फर्म के केस में जीवीए और जीडीपी सेम होता है, तो ये हमारा आ गया जीवीए एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी, सेम बात है। निकालना क्या है मुझे, जीवी एट एफसी, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बताया था जो निकालना है वो लेफ्ट साइड जीवीए एट एफसी, जो निकालना है वो क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो आ गया है दैट इज जीवीए एट एमपी आ चुका है वो रखेंगे राइट साइड। मैम आपने तो जीडीपी डोमेस्टिक वाला बताया था बेटा, वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट डीपी सेम बात है। सिंगल फर्म के केस में आपका वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है। सिंगल फर्म के केस में जितना वैल्यू ऐड किया उस सिंगल फर्म ने वही पूरी इकोनॉमी का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो चाहे यहाँ पर जीडीपी एट एफसी लिख लो या फिर जीवी एट एफसी लिख लो, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको एक तरीके से डोमेस्टिक ही मान के चलो, और वैसे भी ये सेम ही रहता है, वैल्यू एडेड मेथड में हमारा एनएफआईए का काम नहीं होता, हम डोमेस्टिकली ही हर चीज देखते हैं इसमें। तो हमारा क्या है, ग्रॉस से ग्रॉस कट गया, सिर्फ एफसी और एमपी का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो देखो इधर एफसी और एमपी, यानी कि मेरे पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में क्या एक्स्ट्रा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या नहीं होता, सब्सिडी ऐड कर दो इन ऑर्डर टू गेट एफसी, यही किया था ना आपने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में। क्या एक्स्ट्रा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या नहीं होता, सब्सिडी ऐड करो। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 190, ये तो नहीं दे रखा है, 0 है, प्लस 40, आंसर आ गया आपका 230। ये है आपका GVA एट FC जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सिंगल फर्म के केस में हमारा जीडीपी और जीवीए सेम ही बात है। लास्ट के अंदर कन्वर्जन में मैं जीडीपी और जीवीए लिखूं, कुछ भी लिखूं, एक बात है। सिंगल फर्म के केस में कन्वर्ट करते वक्त ध्यान रखें, जो मेरे को मतलब आप कोई भी इक्वेशन पे इधर उधर भी कर सकते हैं, मैं एक रूल बता रही हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होती है। मतलब रूल इज अ सेल्फ मेड रूल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इधर या उधर कर दें तो गलत हो जाएगा, लेकिन फोकस रहना पड़ेगा फिर। तो बेसिकली इक्वेशन का एक साइड पकड़ लो, मैंने राइट साइड पकड़ रखा है, राइट साइड पे हम प्लस माइनस करते हैं और लेफ्ट वाला निकालते हैं। तो जो निकालना है वो लेफ्ट साइड, जो आ चुका है वो राइट साइड, और उसमें करेंगे प्लस माइनस, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी एंड जीडीपी करना है, एनवीए करना है। चलो ठीक है, जब भी ना हमें ऐसा दो फर्म गिवन हो, ऊपर वाला तो छोटा क्वेश्चन था, जब ऐसे बड़ा क्वेश्चन गिवन है या मोर देन 2 फर्म गिवन है तो इसमें आप ना टेबल भी बना सकते हो। टेबल बना के थोड़ा आसान हो जाता है। देखो कैसे, फर्म मुझे कितने गिवन है, 2, ए और बी। इसके अंदर मैंने देखा तो कहीं ना कहीं चेंज इन स्टॉक, सेल्स और परचेजेस आ रहे हैं, तो मैंने वही लिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड। यही होता है ना अपना फॉर्मूला, राइट। तो ये बना दिया। अब इसके हमने नीचे कर देंगे फर्दर कुछ लाइंस, ये देखो। अब करो सॉल्व, क्या कह रहा है इसके अंदर, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, बी ने जनरल गवर्नमेंट को जो बेचा, कितना बेचा है, 100 का सेल है उसकी। सेल्स बाय फर्म में टोटल सेल्स ही गिवन है, इधर उधर जहां मर्जी बेचा टोटल ये है, सेल्स बाय फर्म है क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं है। सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, इसके टुकड़ों में गिवन है सेल्स, तो मैं सारी ऐड कर रही हूँ। फिर गिवन है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, फर्म ए का चेंज इन स्टॉक सीधा सीधा गिवन है कितना, 20, ऐड कर देंगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक बी का गिवन है, इससे निकाल लो भैया, इसका चेंज इन स्टॉक निकाल लो। कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 40 माइनस 30 10 आ जाएगा, पॉजिटिव आ रही है ये भी, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। नाउ परचेज बाय फर्म ए माइनस 320 है इसकी परचेजिंग। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म, मैम ये तो नेशनल इनकम एग्रीगेट है तो ये हम लेंगे लास्ट में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी डेप्रिसिएशन का ही नाम होता है, तो ये भी हम लेंगे लास्ट में। आपने कहा है नेशनल इनकम एग्रीगेट, लास्ट में लेते हैं। सेल्स बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को बेचा लेकिन ए की टोटल सेल्स गिवन है उधर,
जिसके अंदर बी सी डी ई जिस जिसको भी बेचा सब इंक्लूडेड है, क्योंकि सेल्स बाय फर्म में गिवन है। तो इसका क्या करेंगे, ए ने बी को बेचा तो बी ने खरीदा ना ए से, तो ये परचेज ऑफ बी में आएगा सीधा सीधा। अगर मैंने बी को बेचा तो बी ने मेरे से खरीदा ना, तो ये परचेज ऑफ बी में आएगा सीधा सीधा 200। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो, करिए। 500 प्लस 20 माइनस 320, तो ये आ गया आपका 200। इसको सॉल्व करो नीचे वाले को। हाँ, 460 माइनस 200, 260। ये आ गया जीवीए बाय फर्म ए, जीवीए बाय फर्म बी, और टोटल कर देंगे क्योंकि मल्टीपल फर्म है, उसका टोटल करेंगे तो क्या आता है आपका जीडीपी। टोटल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी। क्या आंसर आ गया, जीडीपी एट एमपी। मुझे क्या निकालना था, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और बी, ये रहा। फिर निकालना था जीडीपी एट एमपी, टोटल कर दिया, ये रहा, निकाल लिया। तीनों आंसर गिवन है, लास्ट वाले का आंसर नहीं गिवन। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है, तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या बताया जो पूछा है। अच्छा, वैल्यू एडेड कुछ भी नहीं होता, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होता है। सिंगल फॉर्म हो गया ना अब ये, तो वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो मैं इसको डीपी लिख रही हूँ क्योंकि मैंने जीडीपी से कन्वर्ट कर रही हूँ ना सीधा, वरना उसको जीवीए लिख दो। एक एक टर्म में कन्वर्ट करो बेसिकली। तो एनडीपी एट एफसी निकालना है, जीडीपी एट एमपी आ चुका है। मैम ये एनडीपी कैसे करा है आपने, यार देखो एनवीए है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, क्योंकि अब हम टोटल की बात कर रहे हैं सिंगल फर्म की। तो एनडीपी एट एफसी निकालना है, जीडीपी एट एमपी आ चुका है। ग्रॉस गिवन है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो नेट आ जाएगा। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स एक्स्ट्रा होता है, सब्सिडी नहीं होती, ऐड कर दी, इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, ये है मेरा 460। सॉल्व कर लेना बेसिकली इसको। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स बोथ फर्म का गिवन है 75, और सब्सिडी नहीं गिवन, 0 ले लेंगे। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज एनवीए एट एफसी। इसको देख लो, फोटो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है मुझे क्वेश्चन के अंदर। पोस्टमार्टम करिए फिर फटाफट आइए। मैम पोस्टमार्टम सिंगल फॉर्म का करते हैं, हाँ सिंगल फॉर्म का। मल्टीपल फॉर्म में एक से ज्यादा अगर फॉर्म है और बड़ा क्वेश्चन है तो टेबल बना दो, और अगर वैसे छोटा मोटा क्वेश्चन है तो वो उसी टाइम सॉल्व हो जाता है, यही बताया अभी तक मैंने। देन आपका आता है सेल्स, पोस्टमार्टम में सेल्स 90। देन ओपनिंग और क्लोजिंग का कर दो, माइनस आएगा, देखो इधर चेंज इन स्टॉक वैसे ऐड करते हैं बट आंसर है -10। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करा दो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे लास्ट में, डेप्रिसिएशन लेंगे लास्ट में, इंटरमीडिएट माइनस कर देंगे, आईसी है ये, आईसी कितना है 40 है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 40। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करूंगी, इग्नोर, क्यों मैम ये तो लेते थे हम, रॉ मटेरियल है भाई। When head is given, subhead is ignored. Intermediate consumption given है, head is given, subhead is ignored. और रेंट तो आपका दूसरे वाले का हिस्सा है, बताऊंगी आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब इनका मेथड का है, तो इसमें नहीं आएगा। ये भी इग्नोर, सॉरी, तो ये भी क्या करेंगे, इग्नोर। ये आपके दूसरे मेथड का है, ये इसमें नहीं आएगा। तो लास्ट के 2 एलिमेंट तो कर दिए इग्नोर, ये आपने ले लिया, ये हम लेंगे लास्ट में और ये लेंगे लास्ट में, तो ये हमारा पोस्टमार्टम, ठीक है। 40 आ गया मेरा जी डी पी एट एमपी। इसका आंसर 40 नहीं है, 20 है। 40 आ गया मेरा जीडीपी एट एमपी, कन्वर्ट कर दो, एनडीपी एट एमपी निकालना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो कुछ करेंगे नहीं वैसे, ठीक है। जो निकालना है एनवीए है, सेम ही बात होती है, तो मैं इसको डीपी लिख रही हूँ, एनवीए एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मेरा आ चुका है, चाहे इसको जीवीए कर दो तो एनवीए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टर्म्स में रखो मतलब बेसिकली। अब माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन, एमपी से एमपी है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये मेरा आ गया भैया 40, माइनस किया 20, आंसर आ जाएगा 20। तो मैम इनडायरेक्ट टैक्स का तो कुछ भी नहीं किया, हाँ अगर एफसी में पूछते तो कन्वर्ट करती कुछ, नहीं तो नहीं करेंगे, खत्म, ठीक है। सो ये आपका आंसर। इसमें छोटा सा ध्यान देना, इधर आगे रुपीज और करोड़ यूनिट जरूर लिख लेना, वरना नंबर कट जाएंगे। रुपीज और करोड़, ठीक है। क्वेश्चन 5 का मैं आपको हिंट दे देती हूँ और देखते हैं, ऐसा होमवर्क कर लेना, थोड़ा सा हिंट देती हूँ पहले तो देखो इसके अंदर कह रहा है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट के कौन कौन से एलिमेंट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है मैम, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो वही ले रही हूँ, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, तो ये टोटल सेल्स आ गया, प्लस सेल्फ कंजम्पशन, प्लस आपका चेंज इन स्टॉक, यही होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से हैं, फटाफट देखो। डोमेस्टिक सेल्स वीओ, एक्सपोर्ट्स वीओ,
सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और चेंज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। ऐड कर दो, सारा का सारा आंसर आ जाएगा वीओ, होमवर्क है। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है मैम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और डोमेस्टिक परचेज होता है तो इंपोर्ट्स ऐड करते हैं प्लस पावर चार्जेस, ये होता है फॉर्मूला, हमने किया था। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऐड कर देना, इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगा। वीओओ माइनस आईसी करोगे तो जीडीपी भी आ जाएगा, जिस जो इसकी वैल्यू आई, जो इसकी वैल्यू आई, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, वीओ की वैल्यू ये आ रही है आपकी, आईसी की वैल्यू ये आ रही है, दोनों को माइनस करके आपका जीडीपी आ जाएगा। फिर कन्वर्ट करना है सीधा सीधा एनडीपी, वीए लिखा था, मैं एक में कन्वर्ट कर रही हूँ एनडीपी एट एफसी, और मेरे को जीडीपी एट एमपी गिवन होगा। कन्वर्जन का फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, इसमें छोटी छोटी चीजें, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को करूंगी इग्नोर, मशीनरी वाला एलिमेंट नहीं आता। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन है। जीएसटी यानी आईटी और एस गिवन है मुझे, ये मैं एफसीएमपी में करूंगी और माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, बाकी सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो सॉल्व करना, उसका आंसर आ जाएगा फाइनल आपका एनडीपी एड एफसी 900 ही आ रहा है आई गेस। सॉल्व करके देख लेना, हो सकता है वैल्यूज तो वैसे सही गिवन है आंसर की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आपको सारा बता दिया। वीओ ऐड करना है, ब्लैक वाला आईसी ऐड करना है, दोनों को माइनस करके जीडीपी आएगा, और कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट में होएगा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। एमपी में आईटी होता है और सब्सिडी नहीं होता है, तो ये आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। करो भाई इसका पोस्टमार्टम, ये सिंपल है, ये भी होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसके अंदर छोटा सा हिंट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन यूज इग्नोर। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या डोमेस्टिक गिवन है, नहीं इंटरमीडिएट है, मैंने आपको कराते वक्त भी बताया था। इंटरमीडिएट ऑफ इंटरमीडिएट परचेजेस, परचेजेस ओनली, ये आपकी टोटल परचेज गिवन है। तो इसके अंदर आपका डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों है, तो दोनों चीजें इग्नोर रहेंगी, बाकी सब सिंपल है। सेल्स आ गया आपका, एक्सपोर्ट्स को करूंगी इग्नोर क्योंकि टोटल सेल्स गिवन है। सेल्स आ गया, चेंज इन स्टॉक आ गया, माइनस इंटरमीडिएट परचेज हो गया, जीडीपी निकाल के कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन सेवेंथ 8 और 9 तीन क्वेश्चन है, तीनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में ना रिवर्स मेथड है। रिवर्स मेथड मतलब भाई फॉर्मूले के विद इन कुछ पूछ लिया, अभी तक तो पूछ रहे थे जीडीपी निकाल दो, एनडीपी निकाल दो, फलाना ठिकाना, अब फॉर्मूले के अंदर का ही पूछ लिया कि वीओ निकाल दो। अब वीओ कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं करती थी फॉर्मूला लगाती थी, उससे निकालती थी जीडीपी, जीडीपी को कन्वर्ट करके निकालती थी जो भी गिवन था एनडीपी एंड ऑल। अब मुझे फॉर्मूले के अंदर का गिवन है, पहले मैं क्या करती थी, फॉर्मूला लगाया फिर कन्वर्ट किया, यही करते थे, तभी कन्वर्जन को लास्ट करा था। अब फॉर्मूले के अंदर पूछ लिया तो जाऊंगी रिवर्स, पहले करूंगी कन्वर्ट फिर लगाऊंगी फॉर्मूला। देखो कैसे, मुझे रावण का ना हमेशा एक मुकुट गिवन होगा जब भी हमें फॉर्मूले के अंदर का कुछ पूछेंगे, तो मुझे एनवी एट एफ सी गिवन है, एनवी एट एफ सी गिवन है, इससे मैं ले जाऊंगी आपका जीवीए एट एमपी पे, और जीवी एट एमपी पे फिर लगाऊंगी फॉर्मूला वीओ माइनस आईसी का। ठीक है, तो देखो कैसे कह रही हूं मैं, निकालना है मुझे जीवीए एट एमपी। मैम इसमें आप डीपी क्यों नहीं लिया, बेटा एक ही बात है, सिंगल फॉर्म है तो आप जीवीए लो या जीडीपी लो, एक ही बात है। उसमें वैल्यू एडेड के में गिवन था तो मैंने वो निकाल लिया, वरना उसको डीपी ले लो। एनवीए एट एफसी कन्वर्ट करो, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, एफसी है तो प्लस करेंगे आईटी, माइनस करेंगे सब्सिडी। कितना आ रहा है, 100 प्लस डेप्रिसिएशन इज 10 प्लस आईटी इज 20 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 125 रुपीज और करोड़। 125 आ गया आपका जीवीए एट एमपी। अब लगाओ फॉर्मूला, जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वीओ माइनस आईसी। ये तो निकालना ही है, ये गिवन है 75, ये गिवन है 125, आंसर आ जाएगा वीओ का 200 रुपीज एंड करोड़। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 200 प्लस, इधर उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया। तो किया क्या, पहले मैंने किया कन्वर्जन, पहले हमने किया कन्वर्जन, कन्वर्जन करके एनवीए गिवन था उससे जीवीए निकाला और फिर लगाया फॉर्मूला। ये होता है रिवर्स मेथड, इन केस हमें फॉर्मूले के विद इन कुछ निकालने के लिए पूछा गया है तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप, दिखने में थोड़ा भयंकर लेकिन बड़ा सिंपल। जब भी ऐसे गिवन हो ना, प्राइमरी का डेटा गिवन है पूरा, सेकेंडरी का गिवन है पूरा, टर्शरी का गिवन है पूरा, टेबल कितनी बना लोगे और कैसे कैसे कर लोगे। तो सिंपल क्या है, जब सारा सारा डेटा ऐसे टेबल फॉर्म में गिवन हो तो फिर टेबल नहीं बनाते, फिर उसको सिंगल कर देते हैं। सिंगल कैसे, यहाँ करेंगे टोटल,
जब भी ऐसे गिवन हो ना, सारा सारा टेबल फॉर्म में पूरा गिवन है, तो ऐसे कर देंगे टोटल। और टोटल में क्या करेंगे, इन सब का टोटल, टोटल करो, सेल्स का टोटल करो 3200, ये आ गया आपका 50 प्लस 30 80, ये आ गया आपका 90 110, ये आ गया आपका 750 200 1300, अरे 1300, और ये आ गया आपका कहीं ना कहीं 150, 150 आएगा ना, चेकआउट कर लेना एक बार, 150 ही है हाँ। ठीक है, ये आ गया आपका 150। अब क्या करूंगी, इग्नोर, ये सारा का सारा कर दूंगी इग्नोर। तो मैम किया क्या है, मुझे सेल्स की वन थी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, मैंने इकोनॉमी की टोटल सेल्स निकाल दी, इकोनॉमी की टोटल एनआईटी निकाल ली, टोटल ओपनिंग स्टॉक आईसी और डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे सेल्स गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स लास्ट में लेती हूँ, ओपनिंग स्टॉक है तो माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो वो जीरो ले लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है तो सीधा माइनस ओपनिंग कर देंगे, माइनस आईसी, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग नहीं है तो इसलिए सीधा माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस आईसी कर कर निकाल लूंगी अपना जीडीपी एट एमपी, सिंगल फर्म का हो गया अब ये जीडीपी एट एमपी, जीडीपी से कन्वर्ट करके निकाल लूंगी डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है आपका एनडीपी एट एफसी, नोट कर लेना, डोमेस्टिक इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें एनएफआई ऐड करते हैं तो आता है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। तो मैम यहाँ पर एनएफआई का तो नहीं हो रहा ट्रीटमेंट, वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में होगा। तो ये डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएफआई इसमें ऐड कर देते हैं अगर हम, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, ये नेशनल इनकम है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए, तो मतलब एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से निकलेगा हमारा जीडीपी एट एमपी, माइनस कर देंगे उसमें डेप्रिसिएशन, और एमपी है तो माइनस कर देंगे एनआईटी, तो हमारा एफसी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है, बहुत सारे फॉर्म है मुझे गिवन स्टेटमेंट फॉर्म में, तो बना दो इसका टेबल फॉर्म, विजिबल है, टेबल फॉर्म देखो इसका, फॉर्म लिखे मैंने, फॉर्म ए बी सी डी, ठीक है, सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक कहीं भी नहीं गिवन, परचेज गिवन है, नहीं तो चेंज इन स्टॉक का बना भी लोगे ना कॉलम, तो कोई बहुत हार्ड एंड वो नहीं है, हुआ नहीं है, वो खाली छोड़ देना। ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू एडेड, और सेल्स की जगह पे काफी बार वीओ नाम भी है, ठीक है, सो वो भी है, वैल्यू ऑफ इनपुट इज परचेजेस एंड ऑल दैट। देखो अब कह रहे सेल्स बाय ए लिखा है, यहाँ पे ए नहीं लिखा, सेल्स बाय फर्म ए कितना है 80 है ये, एंड सेल्स बाय फर्म बी कितना है आपका 300, वैल्यू एडेड बाय बी और सी इक्वल है, वैल्यू एडेड बी और सी की बराबर है, वैल्यू एडेड बी और सी की बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बड़ा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, चलो। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ सी और डी इज 280 ईच, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट वीओ कितना है 280, वीओ गिवन है और उधर सेल्स में कुछ भी नहीं गिवन, तो आगे आपको चेंज इन स्टॉक या वो सेल्फ कंजम्पशन नहीं गिवन, तो वीओ सेल्स बराबर ही मानी गई है। वैल्यू एडेड बाय डी इज 120, वैल्यू एडेड बाय डी इज 120, ठीक है। उसके बाद हमारा कह रहा है इकोनॉमी का जीडीपी एट एमपी गिवन है, टोटल गिवन है 520, जीडीपी एट एमपी जो इन सबका समेशन है, और ए की वैल्यू ऑफ इनपुट यानी कि परचेजेस मानो जीरो, वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब परचेज मानो जीरो, मुझे ये और ये निकालना है एक तरीके से, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी, तो वैल्यू एडेड निकालनी है, इनपुट निकालना है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है, ये आ जाएगा 80 माइनस 0 80, इक्वेशन बन गई है, देखा आपने, जीडीपी एट एमपी क्या होता है इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल कर दो, कितना आएगा 80 प्लस एक्स यानी 2x प्लस 120, और ये कितना है 520, 520 इज इक्वल टू 80 प्लस 2x प्लस 120, ये जीडीपी एट एमपी सारी वैल्यू एडेड का टोटल है, इसका इधर उधर शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 160, x की वैल्यू आएगी 160, तो x आ गया 160, 160, अब निकाल लो,
ये हमारा एक तरीके से ये इक्वेशन है, दैट इज 300 प्लस दिस इज इक्वल टू 160 यानी कि y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक तरीके से यहाँ पर नहीं प्लस नहीं है, माइनस है फॉर्मूले के अंदर, सेल्स माइनस परचेज ना, सेल्स माइनस परचेज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 300 माइनस 160 इज इक्वल्स टू y, दैट इज आपका 140। तो ये वैल्यू आ गई 140 और इसको भी हमने माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 120। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली निकाला है कि हमारे को एक तरीके से क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू एडेड बी और सी की बराबर गिवन थी। छोटा छोटा पॉइंट ये था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल अभी बराबर है क्योंकि बाकी एलिमेंट नहीं गिवन है। इनपुट्स मतलब परचेजेस होता है आपका, और ए की इनपुट 0 थी। डी की इनपुट भी निकाल सकते हो माइनस करके, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा नहीं है लेकिन निकाल सकते हो। और हमने इक्वेशन बना दी कि जीडीपी इज इक्वल टू सारी वैल्यूज का टोटल। ये है आपका टोटली वैल्यू एडेड का जो हमने क्वेश्चंस करे। हमने क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे, एक तो हमने किया सिंपल जो सेल्स ए और बी की गिवन थी सिंपल निकाल ली। फिर हमने क्वेश्चन किया इसका सिंगल फॉर्म का, सिंगल फॉर्म में हमने पोस्टमार्टम वाला केस देखा, राइट। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल फॉर्म जब आ रहे हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन तो टेबल बनाते हैं, इसके अंदर भी देखो थोड़ा ट्विस्टेड था ये, ठीक है। फिर हमने देखा कि बेसिकली जब मल्टीपल फॉर्म में टेबल फॉर्म में गिवन होता है तो काट के सारा टोटल कर दो, वो ईजी रहता है, राइट। और उसके बाद तो नॉर्मल था, वीओ निकालना है, आईसी निकालना है। अच्छा, कन्वर्ट करने के टाइम पे क्या करा है, हमारा जो निकालना है वो लेफ्ट साइड पे, जो आ गया है वो राइट साइड पे, और राइट साइड की इक्वेशन पे चलेंगे और एक टाइप ऑफ लिखेंगे। एनवीए गिवन है तो उसको जीवीए कर दो, एनडीपी गिवन है तो जीडीपी करो, कन्वर्ट वैसे करो सामने सामने रख के। और सिंगल फॉर्म के केस में वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को साथ साथ। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वरना बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। एंड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, इक्का दुक्का होमवर्क दिया जो उसको कर लेना, आंसर्स भी साथ में उसके पता है। थैंक यू सो मच, बाय।